हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी स्टडी A1 के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं सुंदर। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर तीसरा और तीसरे का 3.1, जो कि एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है, वो हम सीख रहे हैं। इसमें दो सवाल होने वाले हैं, पहला और दूसरा। ज़्यादा सवाल है नहीं इसमें, और बहुत छोटी सी ये प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली को हम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, बिंदास तरीके से। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे कि आने वाले अपने न्यू वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है ना। चलो तो करते हैं आगाज इसका और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इससे पहले यदि आप लोग कक्षा, ये तो अपने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को थोड़ा बाद में करेंगे। पहले हम सवालों को करते हैं, जो कि प्रश्नावली के है ना। 3 पॉइंट अपना किसके हैं ये? 3 पॉइंट, 3 पॉइंट अपना एक है ये, राइट। और उसका पहला सवाल है। सवाल क्या है कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी है, दी गई है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। माने इनका वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि कौन कौन से प्रकार के हैं। अब पहला आ गया साधारण वक्र। क्या आ गया है? साधारण वक्र। तो साधारण वक्र जो दिखाई दे रहा है, सिंपल सा बिल्कुल, कोई जिसमें फेर बदल नहीं है, साधारण जो दिखने वाला होता है, साधारण। एक तो आपका हो गया पहला, एक दूसरा, एक साधारण के लिए आपका पांचवा, एक छठा और ये सातवां। ये साधारण वक्र है। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। बस करना कुछ भी नहीं है, बस लिख देना है कौन कौन से हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया और सातवां। ठीक है। पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां, ये साधारण वक्र है। ठीक है, साधारण दिखने वाले। और दूसरा आता है साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र भी यही है। देखो, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये भी बंद है, ये भी बंद है। ठीक है। तो ये सेम टू सेम ही है, 1 2 और 5 6 और 7। अब आ जाता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है जिसमें दो या तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं हो, बहुभुज कहलाता है। ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया बहुभुज आपका? एक पहला तो हो ही गया, पहला भी हो गया है, दूसरा भी हो गया है, तीसरे में भुजा है ही नहीं। एक चौथा है आपका। ठीक है। कौन सा है आपका? चौथा। और बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है ना। इसमें भुजाएं नहीं है, भुजा होनी चाहिए सभी में। ओके। फिर आ जाता है आपका उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब होता है जो बाहर निकला हुआ हो, जो बाहर निकला हुआ हो। ठीक है। उत्तल। तो एक तो ये तो उत्तल नहीं है, एक ये दूसरा वाला है, ये उत्तल है ना। और कोई बहुभुज नहीं है जो बाहर निकला हुआ है, तो ये केवल आपका दूसरा है। और आगे आ गए आपका अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में आपका एक तो ये हो जाता है अवतल बहुभुज, एक और ये दो। ठीक है। तो आपके अवतल बहुभुज हैं। कौन कौन से हैं आपका? एक तो पहला अवतल है, पहला बहुभुज है, और एक है आपका अवतल के अंदर आएगा ये वाला, है ना। ये देखो अंदर से धसे हुए ना, यहाँ से निकले हुए भी हैं होने को तो, लेकिन ये धसा हुआ भी है। तो ये आपका पहला और कौन सा हो जाएगा? पहला और आपका चौथा। पहला और चौथा। तो ये सवाल सिंपल सा था, ये हमने सीख लिया है। अब आगे वाले सवालों को हम सीखते हैं कि क्या है अपना। ठीक है। देखो, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि समबहुभुज क्या है। समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। समबहुभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। समबहुभुज क्या है? वह एक समबहुभुज का नाम बताए जिसमें तीन भुजा, तीन भुजाएं हो, चार भुजाएं हो, छह भुजाएं हो। तो पहले ये देखते हैं फर्स्ट, समबहुभुज क्या है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन ना। समबहुभुज किसकी? समबहुभुज की। किसकी भाई? समबहुभुज की हम डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ठीक है ना। सम
समबाहुभुज। ठीक है, वह बहुभुज, वह वह बहुभुज, वह बहुभुज जिसकी जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समान हो। ठीक है, उसे हम कहेंगे, उसे समबाहुभुज, समबाहुभुज, समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई, समबाहुभुज कहते हैं, जिसकी सभी की सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब ये तो हो गया, एक समबाहुभुज का नाम बताएं। अब समबाहुभुज की नाम बताएं, तो जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया बाबू, क्या लिया मैंने, एक त्रिभुज लिया और उसकी तीनों भुजाएं मैंने समान ली। ठीक है, तो ये लो एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, ये आपका समबाहुभुज है। ठीक है, त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु, समबाहु देख लेना आप लोग बाहु क्या है, हाँ समबाहु, बाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ओके, तो हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया आपके पास। अब बोल रहा है इधर देखो, पहला क्या बोल रहा है, पहले का देखो कि तीन भुजाएं वाला है, जिसमें तीन भुजाएं हो और समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा आपका यही हो जाएगा ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और जिसमें चार भुजाएं हो, अब जिसमें चार भुजाएं होती है, आपको क्या क्या आपको पता है क्या होता है, जिसमें चार भुजाएं हो और समान हो, तो वो होता है आपका वर्ग। क्या होता है आपका, वर्ग। ठीक है, और जिसमें छह भुजाएं हो, तो उसे बोलते हैं समषष्ठ भुज, समषष्ठ, समषष्ठ भुज। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसे, समषष्ठ भुज कहेंगे। ठीक है, तो ये अपने इसमें कुछ एक सवाल थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपने पास इसकी कुछ एक एग्जाम्पल है बाबू, उन एग्जाम्पल्स को भी हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, ओके चलिए एग्जाम्पल्स को भी सीखेंगे, है ना। एग्जाम्पल से 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये बाद में करेंगे, पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी का है, ध्यान रहे किसका है, एनसीईआरटी, जो अपनी है एनसीईआरटी। ठीक है, इसके हैं ये सवाल पूरे के पूरे जो हमने लिए हैं, सभी बोर्ड में लगभग एनसीईआरटी चलती है। तो एक चतुर्भुज दे रखा है जिसका एक्स कोण पूछा है बाहर वाला, जो कि एक्स है। आप जानते हो चतुर्भुज भले कोई सा ही क्यों ना हो, उसकी सभी उसके बाह्यतम कोणों का योग होता है ना 360 होता है। ठीक है, तो ये एक्स ही पूछा है, तो चतुर्भुज मानी मानी कोई सा भी बहुभुज हो, उसके बाह्यतम कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, तो सभी किसी भी बहुभुज का, या लिख सकते हैं आप किसी भी बहुभुज, बहुभुज के बाहें बाहें कोणों, बाहें कोणों का योग कितना होता है बाबू, 360 होता है बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बाहा कोण दे रखे हैं। ठीक है, अब चार में से एक एक्स का मान नहीं दे रखा, तो एक्स लिख लेते हैं हम यहाँ, एक्स डिग्री प्लस में एक है 110 है, दूसरा आपका कौन सा है, आपका 50 डिग्री है, तीसरा आपका कौन सा है, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये टोटल मिला के 360 डिग्री हो जाएंगे। इन सभी कोणों का योग ये हमने कर लिया। ठीक है ना, अब देखो इन सब को जोड़ दो, ये तो हो गया 200 250 हो गया, एक्स डिग्री प्लस में होगा 250 बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, अब इस 200 को 250 को उधर ले जाएंगे, तो 360
में से घटा देंगे कितना, 250, घटाओगे तो कितना बचेगा, 110 डिग्री बचेगा। ये हो गया आपका आंसर, एक्स का मान। ठीक है, 110 आपका बच जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, ठीक है, परंतु ये एक साइड में निकले हुए होने चाहिए, जो पंख बढ़ाते हैं ना भुजाओं को, एक साइड में, ठीक है ना। ये नहीं है कि इसकी इधर वाली भुजा बढ़ा देना, एक साइड में भुजा बढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज है, ये हमने बनाया, तो इसकी जो भुजा बढ़ानी है ना, आपको एक साइड में भुजा बढ़ानी है। जैसे ये इधर बढ़ा दिया, ये इधर बढ़ा दिया, और ये इधर, तो ये वाले एक साइड वाले कोण लेने हैं अपने को, ठीक है, ये वाले एक साइड वाले कोण लेने हैं, है ना। ये नहीं है कि आप ये बढ़ा दोगे और फिर बोलोगे ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक साइड वाली भुजा आपको बढ़ानी पड़ेगी। चले अगले वाले सवाल पे। दूसरा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, 45 डिग्री है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य कोण माने बाह्य समबाहुभुज की भुजाओं क्या है, अपना फॉर्मूला होता है समबाहुभुज, बहुभुज की भुजाएं समबाहुभुज की भुजाओं का एक फॉर्मूला है बाबू, 360 तो ऊपर करो, क्योंकि सभी समबाहुभुज की बाह्यतम जो कोणों का योग होता है वो 360 ही होता है, ठीक है। और टोटल एक कोण की वैल्यू कितनी बता रहा है, 45 डिग्री, वो नीचे रखो कोण, ठीक है ना, कोण, क्योंकि समबाहुभुज में सभी बाह्यतम कोण समान होंगे, समबाहुभुज में सभी बाह्यतम कोण क्या होते हैं भाई, समान होते हैं, तो 45 डिग्री है। तो यहाँ क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाई कितना, 45, ओके। 15 से काट लो, कट जाएगा, 5 से काट लो, ठीक है, 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो कितनी बार, 3 पंजे 15, 3 से काटोगे तो 1 बार 2 बार 0 बार, फिर 3 से फिर काटो 5 बार, 3 से फिर काटो 4 बार, और 5 से काटो 8 बार, 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं होंगी, 8, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। अगर किसी भी समबाहुभुज की बाह्यतम कोण एक दे रखा है तो उसकी सभी भुजाएं हम निकाल सकते। 45 डिग्री बाह्यतम कोण था, उसमें 8 भुजाएं होगी, वो अष्टभुज होगा। जो समबाहुभुज होगा कौन सा होगा, आपका अष्टभुज वाला समबाहुभुज होगा, राइट। चले आगे देखते हैं आगे है कि नहीं है। तो आगे सवाल हो चुके हैं, इसके एग्जाम हो चुके हैं, एग्जाम्पल हो चुके हैं खत्म। और अगले वाले सेशन में हम कौन सी प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं, 3.2 को, ठीक है। क्योंकि हम बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चीज़ों को हम सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं। कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट हमने खुला रखा है, आप लोग वहाँ पे अपनी क्वेरी को अच्छे से डाल दीजिए। कोई प्रॉब्लम है मतलब स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको सुझाव देने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। आप हमसे जुड़ना चाहते हो, कक्षा 8, 9 और 10 में हो, तो अपनी फ्री लाइव क्लासें आने वाली है CBSE बोर्ड के लिए, और जितने भी NCERT जहाँ भी चलती है वहाँ के लिए, ठीक है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब के लिए हिंदी मीडियम की अपनी क्लासें होंगी। एक इंग्लिश मीडियम की होगी जो कि CBSE के लिए होगी, केवल मैथमेटिक्स के लिए, है ना। और आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर दें, नाम और एड्रेस ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको ग्रुप में जोड़ दें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।